एक बार एक लोमड़ी भूखा प्यासा जंगल में घूम रही थी। तभी उसको एक बिल दिखाई दी जिसमें बहुत सारे चूहे रहते थे। लोमड़ी ने देखा अपने मुखिया चूहे के साथ सभी चूहे रहते थे। इतने सारे चूहे एक ही जगह पर देख लोमड़ी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छी जगह है, यहीं रहकर मैं रोज चूहे खा सकती हूँ। खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं। इन चूहों को तो मैं जीवन भर खा सकती हूँ। अब चूहों को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। काफी देर सोचने के बाद वह यह सोची कि वह उनके पास एक साधु के भेष में जाएगी। लोमड़ी ने उनके बिल के बाहर एक पैर पर खड़ा हो गई और अपना मुंह खुला और आंखें सूरज की ओर। कुछ ही समय में चूहों का मुखिया बाहर आया। लोमड़ी को मुद्रिका को देखकर हैरान रह गया। श्रीमान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं अपने एक ही पैर पर खड़ा हूँ, क्योंकि यह धरती मेरे 4 पैरों का भार नहीं सह पाएगी। पर आपने अपना मुंह खुला क्यों रखा है? मैं हवा के अलावा कुछ नहीं खाता और केवल सूर्य की पूजा करता हूँ। लोमड़ी की बातों का विश्वास करके मुखिया गया बाकी चूहों को यह बात बताने के लिए। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे बिल के बाहर जो लोमड़ी खड़ी है वह एक साधु है। हम सब उसका आशीर्वाद लेने चलेंगे और सभी चूहे बिल से बाहर आ जाते हैं साधु बने लोमड़ी का आशीर्वाद लेने के बाद सारे चूहे अपने बिल में वापस चले गए। जब आखिरी चूहा वापस जा रहा था, तब लोमड़ी ने झट से उसको पकड़ा और खा लिया। रोज ऐसा ही चलता रहा और एक एक कर चूहों को खाता। पहले चूहों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रतिदिन उसकी आबादी कम होती गई। चूहों का मुखिया ने कहा, कितना भीड़ होता था, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुखिया को अब लोमड़ी पर शक होने लगा। उसने सच का पता लगाने का निर्णय किया। अगली शाम जब चूहे अपने बिल में वापस जा रहे थे, तब मुखिया अंत तक खड़ा रहा और थोड़े दूर से देख रहा था कि क्या होने वाला है। मुखिया का शक सही निकला, क्योंकि जैसे ही आखिरी चूहा अंदर जाने वाला था, लोमड़ी ने उस पर झपट्टी मारी और खा लिया। तुरंत मुखिया गया लोमड़ी के पास। लोमड़ी हैरान रह गई। इतनी दिनों से तुम साधु बनने का नाटक कर रहे थे। हमारी बहुत बड़ी सेना है और तुम बस एक ही हो। यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो हमारे हाथ मारे जाओगे। लोमड़ी डर गई और वहां से भाग निकली।
शिक्षा। धोखेबाज लोग कभी न कभी पकड़े ही जाते हैं।